हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लासटिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बीपीएससी सीडीपीओ वगैरह, उसके लिए जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? नालंदा था या पाटलिपुत्र, विक्रमशिला या तक्षशिला? तो मौर्य काल में जो था शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, और यहाँ के आचार्य थे चाणक्य। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, संघ, धम्म, अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न था वो था बुद्ध, धम्म और संघ। तो इसमें शामिल नहीं था अष्टांगिक मार्ग। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो थी उसमें कौन सा ऐसा विषय था जिस पर दोनों में मतभेद था, भिन्नता थी? तो वो विषय था उपयुक्त सभी, मतलब शहरी जीवन, लोहे के प्रयोग या लिपि का प्रयोग। इन तीनों में जो था सभी विषयों पर भिन्नता थी। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? अशोक का जो शिलालेख है उसमें से कलिंग विजय जो आता है उसके किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो उसका वर्णन किया गया है कलिंग के 13वें शिलालेख में। ठीक है, कलिंग विजय का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में है। यह घटना अशोक के शासन के 8वें वर्ष मतलब 261 बीसी में हुई थी। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत, अमीर ए कोही जो एक विभाग था उसकी शुरुआत किसने की थी? तो अमीर ए कोही की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, जिसे हम लोग पागल बादशाह भी कहते हैं। एमबीटी ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग अमीर ए कोही की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल स्थित है आगरा में। ठीक है, इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू के प्रयोग पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये प्रतिबंध लगाने वाले जहांगीर थे। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां। ठीक है, इन्हें मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है। इनायत खां को मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा, ठीक है, गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। शिवाजी के शासन में सुमंत पद किससे संबंधित था? शिवाजी का जो शासन था उसमें एक पद होता था सुमंत, तो यह किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था विदेश मंत्री। सुमंत का जो पद होता था वो विदेश मंत्री को दर्शाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत, याद, सुमंत के पद को दबीर भी बोलते थे। ठीक है, ये विदेश मंत्री का पद होता था। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? भगत सिंह, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, राजा राममोहन राय। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। ओके, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तिलक, लाला लाजपत राय, ह्यूम, बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत था वो दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय। इंडियन सोशल रिफॉर्मर एक पत्र था, इसके संपादक कौन थे? एडिटर, इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे के.एन. नटराजन। ओके, के.एन. नटराजन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कब कर लिया था? तो कांग्रेस ने जो था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था 1916 लखनऊ अधिवेशन में। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी का जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसका जो प्रस्ताव था उसका विरोध किसने किया था? तो उसका विरोध किया था एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त सभी। तो इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध सभी ने किया था। ठीक है,
एनी बेसेंट, जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? न्यायिक सर्वोच्चता, संघवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, न्याय तक प्रभावपूर्ण। तो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। मूल ढांचे के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी या मूल, प्राकृतिक, गैर संवैधानिक अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है। ओके, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, द्विसदना यूएसए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये 1 और 3 जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और द्विसदनवाद यूएसए, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। ठीक है, और द्विसदनवाद जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ना कि अमेरिका से। ठीक है, तो ये 1 और 3 सुमेलित नहीं है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान था वो अधिनियम द्वारा किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1919। किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल नहीं है? मतलब इनमें से किसका वेतन और भत्ता जो है संचित निधि से नहीं दिया जाता है? तो महान्यायवादी और प्रधानमंत्री का वेतन जो है वेतन और भत्ता संचित निधि से नहीं दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मतलब किसी भी निर्णय को फिर से विचार किया जा सकता है, किसी भी निर्णय पर उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन से भिन्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, जो बड़ा से छोटा घटते क्रम में सजाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भील, गौड़, संथाल और नेकदा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है, उसके बाद गौड़, संथाल और नेकदा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? मानसून पर निर्भरता, बड़े जोतों की प्रधानता, निम्न उत्पादकता, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। तो इसका आंसर होगा बड़े जोतों की प्रधानता। ये जो है भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता है, परंतु भारत में बड़े जोतों की तुलना में छोटे जोत अधिक हैं, इसलिए ये जो है ऑप्शन बड़े जोतों की प्रधानता, ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसका विस्तार भारत में राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है। इसके वृक्ष कटीले एवं झाड़ियों वाले होते हैं। बबूल, खजूर, नागफनी इसके प्रमुख पेड़ हैं। तो मरुस्थलीय वन के संबंध में जो इसमें से गलत कथन है उसका चयन करना है। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन ए, जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों को में पाए जाते हैं जहाँ जो है वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहे हो तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? इसका समय होगा 4:20, क्योंकि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? क्षोभ मंडल के संबंध में यहाँ 4 कथन दिया गया है, उसमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है? इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं।
ठीक है। तो इस क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं, ये कथन सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। लेकिन इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये कथन गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्षोभ मंडल में तापमान और औसतन ऊंचाई के साथ घटता जाता है, ठीक है। तापमान जो है वृद्धि नहीं होती, यहाँ तापमान में कमी होती है। किस ग्रह के पास सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, पूछा जा रहा है। किस ग्रह के पास सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? तो इसका आंसर होगा बी, बुध और शुक्र। ऐसे दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। और डिमोस और मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिमोस में से सबसे छोटा व दूर स्थित उपग्रह है डिमोस, ठीक है। मंगल का दो है, फाबोस और डिमोस, उसमें सबसे छोटा है डिमोस। इसका आंसर होगा बी। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं, 1, 2, 3 या 5? तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। 8O16, 8O17, 8O18, ठीक है। ये 3 समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के। अगला है, अमाशय में कौन नहीं पचता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए एवं बी, मतलब कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो अमाशय में कौन नहीं पचता है? इसका आंसर होगा ए और बी, मतलब कार्बोहाइड्रेट और विटामिन जो है अमाशय में नहीं पचता। अमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। अब पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन, खनिज लवण, विटामिन या जटिल प्रोटीन? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक जटिल प्रोटीन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन का बना होता है, इसमें लोहा पाया जाता है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग अर्थात ऊतकों को जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है यदि कम हो जाए तो एनीमिया नामक बीमारी होने का खतरा होता है। अब है सूची का मिलान करना है। सूची 1 एवं सूची 2 को मिलाइए। स्टेथोस्कोप, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, स्फिग्नोमेनोमीटर, सिस्मोग्राफ या लक्सोमीटर। तो इसका आंसर है सी, मतलब 1 का होगा 3। स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की गति सुनते हैं, मापते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं, ब्लड प्रेशर। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं और लक्सोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। अगला है क्वेश्चन, रेटिना में क्या पाया जाता है? रेटिना, विटामिन ए, बी, ई एंड के। क्या पाया जाता है रेटिना में? तो रेटिना में जो है विटामिन ए पाया जाता है। किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? न्यूटन, सीवी रमन, गैलीलियो या कोपरनिकस? तो सर्वप्रथम जड़त्व का जो नियम दिया था वो दिया था गैलीलियो ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतःश्वसित तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है? कि एवं 16.4, 21 एवं 0, 21 एवं 4, 4.1 एंड 0%। तो अंतःश्वसित वायु और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 21% एंड 16.4%। अब HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा, CD4 सेल्स काउंट, इम्यूनोफ्लोरेंस जांच, उपयुक्त सभी। तो HIV का पता लगाने के लिए हम लोग इनमें से सभी जांच का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किस तत्व की भूमिका होती है? सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए जो किस तत्व की भूमिका होती है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम के, ठीक है। पोटेशियम हमारे शरीर की हृदय की गति को नियंत्रित करता है। पोटेशियम के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के रूप में दिल और किडनी को स्वस्थ रखना शामिल है। यह जो है मेटाबॉलिज्म में सुधार करने तथा दिल और किडनी के कार्यों को सुचारू रूप से नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हृदय की गति इस पर किस तत्व की भूमिका होती है नियंत्रित करने में? पोटेशियम। अब पूछा जा रहा है पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या शर्करा? तो पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है, जो अमाशय में स्रावित होता है एवं प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है पेप्सिन। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है प्रोसेस वो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव, हरित लवक। तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है वो अवस्थित है नई दिल्ली में। कौन सुमेलित नहीं है? ओपेक,
कॉमनवेल्थ, नाटो, ब्रुसेल्स, WTO। ओपेक का जो है मुख्यालय है जेनेवा नहीं, वियना में, ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एजेंसी। और कॉमनवेल्थ का लंदन, नाटो का ब्रुसेल्स, WTO जेनेवा। ये सभी सही है, तो इसका आंसर होगा ए, 39A। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, क्यों? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्न स्थिति में रहता है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। तो वह पीसा की झुकी हुई जो मीनार झुकी हुई है वह गिरती नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। इटली में लिविंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। जब इसका निर्माण हुआ था तभी से ही यह नीचे की ओर झुकती रहती है, और इसी झुकने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर रही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार जो है पीसा की वह गिरती नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।